हाजिर हैं रविंद्र सिंह जी के साथ, जिन्होंने 25 साल कांग्रेस में रहकर कांग्रेस की सेवा की और अचानक 20 फरवरी को कांग्रेस छोड़ना पड़ा, वो भी 14 लोगों को लेकर। ऐसा क्या हो गया कि कांग्रेस छोड़ना पड़ा? मैं इन्हीं से बात करूंगा। सर, क्या हुआ कि आपको कांग्रेस 25 साल भाई, फिर आप 25 साल बाद कांग्रेस छोड़े, ऐसा क्या हो गया? कहाँ नाराजगी? देखिए, विगत लगभग 10 वर्षों से कांग्रेस का रायबरेली के प्रति जो भी पहले वाला लगाव था वो पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। यद्यपि कांग्रेस कहती रहती है कि रायबरेली हमारा परिवार है, हम आपको परिवार का सदस्य मानते रहे हैं, तभी तो 5 बार आपको हमने लोकसभा में बैठाने का काम किया है। लेकिन आपने परिवार रायबरेली को नहीं माना। आपने रायबरेली जनपद की मतदाता बनी, ना आपके परिवार का कोई व्यक्ति रायबरेली जनपद का मतदाता आज तक है, ना आपका काम, आपके कामकाज की देखभाल करने वाले लोगों का यहाँ पर कोई आधार आईडी है, न यहाँ के मतदाता हैं। उसके बावजूद भी रायबरेली ने अपना दिल खोल करके समर्थन किया आपका और आपको अपने परिवार का हिस्सा माना। लेकिन आपने कभी रायबरेली को अपना परिवार नहीं माना। इससे यह स्पष्ट है कि रायबरेली केवल आप राजनीति करने के लिए, राजनीतिक दुकान को ताकत बढ़ाने के लिए, ताकत देने के लिए आप रायबरेली आती थी। अब आप लोकसभा का कार्यकाल लगभग खत्म हो रहा था, आपने बगैर रायबरेली के सम्मानित मतदाताओं को विश्वास में लिए हुए आप राजस्थान से राज्यसभा सांसद बन जाती हैं। उसके बावजूद भी आपको आकर के कम से कम जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए एक बार ये कहना चाहिए कि हमारी बढ़ती आयु के कारण, खराब स्वास्थ्य के कारण मैं अब लोकसभा संसदीय क्षेत्र रायबरेली की राजनीति से त्यागपत्र दे करके। लेटर तो लिखा था उन्होंने? नहीं, लेटर वो तो भावनात्मक रिश्ते को उजागर करने के लिए उन्होंने पत्र लिख दिया था। स्वास्थ्य का भी हवाला दिया था। स्वास्थ्य तो इनका 10 साल से खराब है, लेकिन स्वास्थ्य, उनको अच्छा स्वास्थ्य मिले, हम परम पिता परमेश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, ऐसी कामना करता हूं। लेकिन अस्वस्थ रहने के बावजूद भी आप कर्नाटक जा रही हैं, आप बंगलौर जा रही हैं, आप पश्चिम माने साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, सभी प्रदेशों में जा करके आप आदरणीय राहुल गांधी जी को नेता बनाने के लिए प्रयासरत हैं। लोकसभा में पूरा समय आप दे रही हैं। क्या कारण है कि आप रायबरेली में 10 वर्षों में नहीं आई? 5 वर्ष तो आई ही नहीं। इतना विश्वास तो नहीं खराब था कि 5 वर्ष में 5 बार भी ना आ सके। कम से कम मांगलिक अवसरों पर ना आए तो चलेगा, लेकिन अमांगलिक अवसरों पर तो आकर के कम से कम उन पीड़ित परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करने का राजनीतिक एक तरीका तो अडॉप्ट करना ही चाहिए। एक तरफ राहुल गांधी की न्याय यात्रा चल रही थी, दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस छोड़ रहे थे। क्या मौके की तलाश थी, या 2024 का इलेक्शन करीब आते ही याद आई कि 5 साल से ठीक नहीं थी, या 5 बार की सांसद ठीक नहीं थी? ऐसा कैसे अचानक हो गया? 5 बार की सांसद से मुझे कोई मलाल नहीं है, कोई गुरेज नहीं है। जहां तक बात सांसद की थी, तो बीइंग ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम रायबरेली, मैडम सोनिया गांधी, उन्होंने लगभग मोटा मोटी अपने दायित्वों का निर्वहन 10 वर्ष की सरकार में किया होगा। लेकिन इस 10 वर्ष के विपक्ष की भूमिका में उन्होंने ईमानदारी से रायबरेली वासियों के साथ विपक्ष की भूमिका का निर्वहन नहीं किया है। जैसे विपक्ष का काम होता है कि रायबरेली का प्रतिनिधि होने के नाते लोकसभा में रायबरेली के हित को सर्वोच्च मानते हुए लोकसभा में प्रश्न उठाने चाहिए और उस प्रश्नों के जवाब पार्लियामेंट से मांग करके हम लोगों तक वो प्रश्नों को जवाब पहुंचाने चाहिए। इन दायित्वों के निर्वहन में मैडम ने काम ठीक नहीं किया है। प्रियंका गांधी अगर आ गई, उनकी आंधी जिस हिसाब से लोग कह रहे हैं बाहर चल रही है, क्या होगा फिर रायबरेली का? मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अभी जस्ट 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए और उनमें माननीय प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी। राष्ट्रीय महासचिव के साथ साथ उत्तर प्रदेश का प्रभार मिला। आप बखूबी अवगत होंगे कि पहले 7 सीटें थी, आज 2 सीटें हैं। एक माननीय प्रमोद तिवारी की सुपुत्री की सीट है, एक वीरेंद्र चौधरी हैं, देवरिया से विधायक हैं, तीसरा विधायक भी नहीं बना पाए। उनका प्रभाव का, उनकी आंधी को तब स्वीकार्यता प्रदान करता उत्तर प्रदेश जब वो 2 विधायकों के बजाय 12 विधायक भी बना लेती। अगर 5 विधायक बढ़ जाते 17 से 22 के अंतराल में, तो उनकी आंधी का जिक्र हम लोग अवश्य स्वीकार करते, मानते। क्या कुछ डर है इस बात का, या दिल में ऐसी कोई बात है कि कांग्रेस छोड़ के गलती कर गए? 25 साल सेवा की, या मान लीजिए उनका नेता कोई आता है, आपको लगे कि रायबरेली की सीट इधर उधर हो सकती है?
तो फील महसूस होगा कि बेकार छोड़ दिया। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि रायबरेली जनपद के सम्मानित मतदाताओं ने तय कर लिया है, इस बार रायबरेली जनपद में कमल का खिलना तय है। कमल खिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की एक मजबूत अखंड सरकार का गठन होगा। जी, नुकसान हुआ है कांग्रेस का यहाँ पर 14 आदमी, आप लोग बहुत दिन से काम कर रहे हैं, तो कितना कांग्रेस का नुकसान हो, क्या लगता है बिल्कुल कांग्रेस रायबरेली से खत्म हो? कांग्रेस का नुकसान तो हुआ है। हमारे साथ जो 13 लोग और हम सहित 14 लोगों ने त्याग पत्र दिया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति निष्ठा से, समर्पण भाव से विगत तमाम वर्षों से काम कर रहे थे। जाहिर सी बात है कि अगर इतने लोग एक साथ पार्टी छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान तय है। वोटर को कैसे समझा पाते हैं आप लोग जब आप पार्टी बदलते हैं, जब आप बीच में जाएंगे पार्टी के, या मान लीजिए जनता के बीच में जाएंगे? पहले तो हम लोग कांग्रेस की बातें करते हैं, अब इस बार अगर आप जाएंगे जनता के बीच तो क्या बात करेंगे? इस बीच 10 साल में जनता को बताने के लिए कांग्रेस ने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसको हम लोग जनता को बता करके उनके लिए पुनः समर्थन की बात करते। हम राष्ट्र के नाम पे, हम राम के नाम पे, हम धर्म के नाम पे, जिसको भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम से लगाव नहीं है, और उनके प्रतिस्थापना दिवस पर वहां जाने से शीर्ष प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन लोगों ने मना कर दिया। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने किसके इशारे पर मना किया, ये सब आप सब लोग अवगत हैं। क्या वहां नहीं जाना चाहिए? क्या कांग्रेसियों को वहां नहीं पहुंचना चाहिए? लेकिन वो लोग रोका गया कि आप लोगों को नहीं जाना है, तो वो नहीं गए। राम की मर्यादा को स्वीकारता नहीं प्रदान कर रहे हैं, तो ये जनता की मर्यादा को, जनता के अपने सम्मानित मतदाताओं की मर्यादा को क्या स्वीकारता प्रदान करेंगे? क्या रखेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे, क्या रखेंगे? जनता के बीच जा रहे हैं, आप जा भी रहे हैं, मंत्री जी भी आपके जा रहे हैं, क्या बातें रखेंगे? हाँ, मंत्री जी जा रहे हैं। मंत्री जी, हमको लगता है कि प्रतिदिन हजारों लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी समस्याओं का निदान करते हैं, और बतौर भाजपा के भावी सांसद रायबरेली जनपद के सम्मानित मतदाताओं ने उनको मुक्त कंठ से स्वीकारता प्रदान कर दी है। कल भी मैं लालगंज क्षेत्र में, सरेनी में, डलमऊ में, जगतपुर में, इन्हीं सभाओं में, भारतीय जनता पार्टी के सभाओं में आमंत्रित था और मैं गया। मैंने जनता की वहां पर नब्ज टटोलने का प्रयास किया, तो उन लोगों ने कहा, भैया 19 में हमसे बड़ी त्रुटि हुई, बड़ी भूल हुई है, 1.5 लाख का तो अंतर है। अगर 80,000 वोट और हम भारतीय जनता पार्टी के खाते में डाल देते तो भारतीय जनता पार्टी का सांसद होता और रायबरेली जनपद का संपूर्ण विकास होता। साथ ही हम सब लोगों के लिए गौरव को अवसर प्राप्त होता कि रायबरेली जनपद का व्यक्ति, रायबरेली जनपद का बेटा जो आम जनमानस में जननायक के रूप में घूम रहा है, वो हमारी देश की लोकसभा में बैठा होता। उस समय रायबरेली गर्व के अनुभूति से आच्छादित होती। किसको ला रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी का चुनाव निशान कमल है। कमल निशान वाला प्रत्याशी जो भी आएगा, उस प्रत्याशी के साथ, ताकत के साथ हम सब लोग लग करके उसको सांसद बनाने का काम करेंगे। रायबरेली की बात करें, इंडस्ट्री फैक्ट्री की बात करें, यहाँ विकास कार्यों की चर्चा करें, कुछ तो रायबरेली के लिए आपने भी सोचा होगा कि अगर इस बार कमल खिलता है, क्या विकास के मुद्दे होंगे? देखिए, कमल खिलने के बाद विकास आपको बहुत दिन नहीं इंतजार करना पड़ेगा, 6 महीने के अंदर ही बिगड़